नहीं, बीजेपी का हालांकि एंटी इनकम्पेंसी थोड़ी सी है, 10 साल एक अच्छा टेन्योर होता है, लेकिन बीजेपी का जो कैंडिडेट हैं वो उनकी यहाँ पे इस एरिया में अच्छी पकड़ है। वो मतलब पुराने टाइम से कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस में भी थे वो, तो इस एरिया में उनकी, क्योंकि आपको पता है यहाँ इस एरिया में एटलीस्ट जो पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे काम करती है ना। काम किया नहीं किया नहीं, प्रायोरिटी यही रहेगी कि आप ग्राउंडेड बंदे को वोट दें। जैसे मेरी एक पर्सनल चॉइस है कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा। क्या कारण है उसका? उसके बहुत से कारण हैं। अब कुछ लोगों को बीजेपी को हेट भी करना है, जैसे बहुत से लोग हैं, मेरे खुद की फैमिली के लोग बीजेपी को हेट करते हैं, लेकिन मैं हेट नहीं करता। गठबंधन भी जो हुआ, इंडिया गठबंधन, वो काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग लड़ रहा है क्षेत्रीय दलों की वजह से, खाली कांग्रेस की वजह से नहीं, क्षेत्रीय दलों की वजह से। चलिए, कुछ और युवा हैं हमारे साथ जिनसे हम चर्चा करेंगे। लोकसभा के अब चुनाव हैं, लोगों को वोट डालने हैं, 25 तारीख को वोटिंग है। गुड़गांव की अगर मैं बात करूं, ये गुड़गांव लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहाँ से बीजेपी ने तीसरी बार राव इंद्रजीत को मैदान में उतारा है और राज बब्बर जो हैं कांग्रेस से हैं। क्या चर्चाएं हैं, किस तरीके की टक्कर इस बार लग रही है? चुनाव तो देखो जी एक तरफा है, जीतेंगे तो राव इंद्रजीत सिंह जी। अच्छा क्योंकि राज बब्बर एक बाहरी चेहरा है। अच्छा। वो एक ऐसा चेहरा है, वो फिल्म इंडस्ट्री से आए हैं, ठीक है। और राव इंद्रजीत यहाँ से पिछली 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। उनको यहाँ की बीजेपी से, उससे पहले कांग्रेस से उनको ग्राउंड की रियलिटी पता है, उन्होंने यहाँ पर काम किया है, ठीक है। अब बाहरी बंदा आकर उसको यहाँ की ग्राउंड की रियलिटी नहीं पता। अब राव इंद्रजीत यहाँ का गली मोहल्ला जानते हैं, वो यहाँ पर राज बब्बर यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानते। वो एक फिल्म इंडस्ट्री से लाया हुआ चेहरा है, ठीक है, कि लोग उनके चेहरे के लिए वोट डालें। मतलब लोग ये मानते हैं कि भाई एयरलिफ्टेड कैंडिडेट है और यहाँ जो है लोकल कैंडिडेट को लोग ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। प्रायोरिटी यही रहेगी कि आप ग्राउंडेड बंदे को वोट दें। जैसे मेरी एक पर्सनल चॉइस है कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा। क्या कारण है उसका? उसके बहुत से कारण हैं। अब कुछ लोगों को बीजेपी को हेट भी करना है, जैसे बहुत से लोग हैं, मेरे खुद की फैमिली के लोग बीजेपी को हेट करते हैं, लेकिन मैं हेट नहीं करता, ठीक है। मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या कारण है? पर्सनल रीज़न है। जैसे आप खुद ही ले लो, 370 एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। आज से पहले 370 पिछले 70 साल से देश को गुमराह करा गया कि उस पर काम नहीं हुआ, ठीक है। उस पर मैनिफेस्टो में था और उन्होंने वो करके काम करा, ठीक है। उसके बाद हिंदुत्व के ऊपर बहुत बड़ा काम करा। और लोग कह रहे हैं महंगाई हो रही है, तो आप उसको उस हिसाब से भी तो देखो ना, लोगों के खर्चे भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, लोग कमा भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है महंगाई हुई है, लोगों की आमदनियाँ भी बहुत बढ़ी है। ये विपक्षी पार्टियां ये कह रहे हैं कि जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो इशू है, तो इलेक्टोरल बोर्ड के ऊपर आप खुद देखो ना, इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है वो खुद सुप्रीम कोर्ट गए हैं। जब उनके ऊपर केस इलेक्ट हुआ, वो खुद गए सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा है कि हमारी मशीन्स चेक करो, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं। इलेक्टोरल बॉन्ड, अब जैसे सीरम इंस्टीट्यूट के ऊपर वो कह रहे एलिगेशन लगा रहे हैं कि उन्होंने 560 पता नहीं इतने करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड तो आप टीएमसी, बंगाल की इतनी बड़ी पार्टी है, ममता बनर्जी की, उसके बॉन्ड्स आप चेक करो ना, 1690 करोड़ के उसको बॉन्ड्स मिले, ठीक है। आप कांग्रेस के बॉन्ड्स चेक करो। आप एक ही पार्टी को मत टारगेट करो। वो ये कह रहे हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए गए हैं ना, इसका लेने का तरीका उनका गलत है, कि कंपनियों को डरा धमका कर ये चंदा लिया गया जबरदस्त। आप या तो जिन कंपनियों की वर्थ उतनी नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने चंदा जो है दे दिया। अब मेरी वर्थ चाहे 1000 रुपए की है, ठीक है, और मैं डोनेट करूंगा 100 रुपये, वो मेरी एक पर्सनल चॉइस है, ठीक है। अगर किसी कंपनी को उन्होंने डरा धमका के लिया है, तो वो कंपनी उनको केस रेज करे ना। अब सीरम इंस्टीट्यूट इतना बड़ा नाम है, उसने 590 करोड़ रुपए का बॉन्ड दिया है, ठीक है। अब तो अगर उसको डराया धमकाया, अब कांग्रेस क्या कह रही है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने इतना तगड़ा बॉन्ड उनको दिया है बीजेपी को, उसके पीछे रीज़न ये है कि उन्होंने उनकी वैक्सीन पास कर दी, उसके पीछे इतना तगड़ा बॉन्ड दिया है सीरम इंस्टीट्यूट ने। अगर डराया धमकाया होता तो सीरम इंस्टीट्यूट इतना बड़ा फर्म है, वो 590 करोड़ देता क्या, ठीक है। वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं तो वो कंपनियां जिनको धंधा मिला, उन्होंने चंदा दिया। कुछ ऐसी कंपनियां थी जिनकी जिनकी कमाई 100 रुपए थी, वो चंदा 1000 रुपए दे रही है, फॉर एग्जांपल। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर मेरी वर्थ 1000 रुपये है, मैं 100 रुपये दे रहा हूँ, तो वो एक मेरी पर्सनल चॉइस है। अगर मैं 1000 रुपये कमा रहा हूँ और मेरे को पता है मेरे को 1000 डोनेट करने, वो भी एक मेरी पर्सनल चॉइस है। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी थी, उन्होंने 1000 अगर कमाए तो उन्होंने
4,000 4,000 दिए, मैंने आपकी बात मानी, ठीक है। अब इसके पीछे भी हर पार्टीज में ये सब चल रहा है, ये अकेला बीजेपी में नहीं चल रहा, हर पार्टी में चल रहा है कि मेरी वर्थ अगर 1,000 रुपये किसी थर्ड पर्सन से मेरे अकाउंट में पैसा डलवाया, पैसे को घुमाया, ये बात हम भी समझ रहे हैं, यूथ है, हर किसी को इस चीज़ की नॉलेज है, वो पैसा घूम रहा है, मार्केट में घूम रहा है, ठीक है। अब आप खुद ही मान लो, जिस कंपनी की वर्थ 1,000 करोड़ है, वो 1,000 करोड़ डोनेट कर ही नहीं सकती, वो पैसा पार्टी फंड्स का ही घूम रहा है, ठीक है, वो दूसरों के अकाउंट के थ्रू उनके अकाउंट में जा रहा है। मतलब ये लोगों को हाँ, इस बात की समझ है, लेकिन ग्राउंड इन रियलिटी मुद्दों को मतलब हाँ, इसको कोई ये मुद्दा कोई नहीं मुद्दा मानते नहीं कि मानता भाई कि ऐसे ही ignore चलता करते हैं। हाँ, है, बस। राजनीति है, ऐसे ही होती है। अब एक बात बताओ, अब एक लोकसभा चुनाव 76 लाख रुपए में वो होता है कि आप 76 लाख से ऊपर खर्च ही नहीं कर सकते, ठीक है। और आप गुड़गांव जैसी सीट पे आप 76 लाख खर्च करके जीत जाओगे क्या? यहाँ लोग 760 करोड़ खर्च कर दें, जनता है, सब जानती है, सबको पता है, सब लीग है, सब जानती सब जानती है, सबको पता है। है। ठीक है, यहाँ कुछ माता हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं पहले तो ये बताएं, ठीक है। क्या नाम है आपका? कुल्फी खा रहे ईश्वर देवी। नाम क्या है आपका? ईश्वर देवी। ईश्वर देवी। माता जी ये बताइए, अब तो चुनाव है, आप लोगों को वोट डालने हैं, मोदी जी का काम कैसा रहा 10 साल का? भाई ठीक भी रहा, कुछ कहते ठीक है, कुछ कहते गलत है। अच्छा, हाँ जी, ठीक क्या क्या रहा? ठीक है, पे गरीबों की मदद कर रहा है, बच्चों को शिक्षा के लिए पैसे दे रहा है, सब कुछ है, गरीबों के लिए मकान बनवा रहा है। अच्छा, ये सारी चीजें मतलब बीजेपी ने ठीक की है। ठीक ही है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं इस बार 400 पार, लग रहा है 400 पार जाएंगे? क्या पता जाए भी सही। जाएंगे? हाँ जी। हाँ जी, आपको लग रहा है? अच्छा, मोदी जी के 10 साल के काम कैसे रहे? बढ़िया रहा जी, हम तो बस इतना ठीक है। हाँ जी, बढ़िया रहे? मुझे नहीं पता जी। अच्छा, आपको नहीं पता। ठीक है, चलिए, चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं, आप भी खबर देख रहे हैं। तुम्हारी खबर देख कैसे हैं आप? पहले तो बढ़ गया। क्या नाम है आपका? मैं, मेरा नाम सैफी। सैफी। सैफी भाई, ये बताइए कि अब चुनाव है देश में, हरियाणा की ये गुड़गांव सीट है, यहाँ से बीजेपी ने राविंदरजीत सिंह को मैदान में उतारा है और कांग्रेस की तरफ से राज बब्बर हैं, बाकी क्षेत्रीय पार्टियां भी जो हैं वो मैदान में हैं। किस तरीके की चर्चा है यहाँ पर, माहौल क्या बन रहा है इस बार? दरअसल क्या, हम तो यहाँ आए हुए हैं यूपी से काम करने। अच्छा, हाँ, ये शोरूम बना रहे हैं, तो यहाँ की राजनीति की हमें पता नहीं है। देश की राजनीति बता दो, क्या होने वाला है? हमारे यहाँ गाजियाबाद से भाजपा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, बहुत अच्छी वोटर, अच्छा कम से कम 3 लाख वोटर। अच्छा, इतना मजबूत है? जी नहीं, वहाँ तो किसी को भी खड़ा कर दो गाजियाबाद में, वो ही जीतेगा। भारतीय बीजेपी? हाँ, बीजेपी। पहले कारण है इसका? पहले BK सिंह जीते थे, वहाँ से 5 लाख वोट हो गए। अब के BK सिंह नहीं है, अब के अतुल गर्ग है वहाँ पे, तो वो वहाँ पर वो बहुमूल्य क्षेत्र है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मजबूत सीट है मतलब जी, बीजेपी के लिए। जी जी। ठीक है। अच्छा, इस बार का जो चुनाव है, इसमें महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे भी हैं क्या? है, लोगों को जिन्हें महंगाई नज़र आ रही है वो तो महंगाई कहेंगे ही, जिन्हें रोज खाना कमाना उनको तो महंगाई है ही भाई। अब जिनके लिए महंगाई नहीं है उनको तो है ही नहीं, लेकिन मजदूर के लिए तो महंगाई है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। मेरा ये पूछना है कि जिस तरीके से महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा है, ये कहेंगे कि बीजेपी को बैकफायर करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे ये मुद्दे? महंगाई के मामले में तो नुकसान दे सकते हैं, वैसे राष्ट्र के नाम पर कोई वो नहीं। राष्ट्रीय मुद्दों को अगर देखें तो वहाँ स्थिति बीजेपी की ठीक लगती है, और अगर ग्राउंड वाले जो मुद्दे देखें, महंगाई, बेरोजगारी, जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं, अगर उनको देखा जाए तो वहाँ थोड़ी सी चोट जो है बीजेपी को दिख रही है। जी हाँ, क्योंकि मजदूर तबका तो यही समझता है। आपका क्या नाम है मित्र? ऋषि कुमारी। विशु, ये बताइए कि गुड़गांव ये लोकसभा सीट है, बीजेपी ने राविंदरजीत को यहाँ से मैदान में उतारा हुआ है, राज बब्बर कांग्रेस की तरफ से हैं, किस तरीके का मुकाबला देख रहे हैं इस बार? इस बार जो है ना, टक्कर का मुकाबला है। टक्कर रहेगी? हाँ, टक्कर रहेगी। क्या कारण है उसका? उसका यही बेरोजगारी और ये महंगाई, इसी के ऊपर टक्कर रहेगी। अभी पीछे कुछ दुकानदारों से हमारी बात हो रही थी, लाला जी से, वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई इतने बड़े मुद्दे नहीं हैं, राष्ट्र वाले जो मुद्दे हैं ना, उन्हीं को लेकर मोदी जी के साथ जाएंगे लोग। ऐसा है क्या कुछ? ये तो है, लेकिन यहाँ से तो जो टक्कर है वो बराबर की टक्कर जाएगी। बराबर की टक्कर रहेगी? यहाँ से तो बराबर की टक्कर तो रहेगी। ये कारण मानते हैं आप कि महंगाई, बेरोजगारी जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं बीजेपी को? बिल्कुल, थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचाएंगे। आप युवा हैं, एक मुद्दा
विपक्ष भी उठा रहा है लगातार कि भाई ये जो पेपर होते हैं, युवा तैयारी करता है, एग्ज़ाम देता है, मोटी एक फ़ीस उसकी ट्यूशन में, कोचिंग में जाती है, तब जाकर वो एग्ज़ाम देने की स्थिति में वहाँ तक पहुँचता है, लेकिन जब एग्ज़ाम होते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। हाँ, इसमें तो सरकार की थोड़ी बहुत डील दिखाई दे रही है पेपर लीक के बारे में। हरियाणा की 10 सीटों की बात करूं तो 10 की 10 सीटों पे मुकाबला है, या यूं कहें कि नहीं बीजेपी मजबूत है या फिर कांग्रेस मजबूत है? मजबूत तो यहाँ से बीजेपी पूरी, ये है एक दो सीट कांग्रेस ले जाएगी। ले जाएगी। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इस बार 400 पार, तो वहां तक पहुंच पाएगी बीजेपी, या यूं कहें कि नहीं ब्रेक लगेगा? इसमें हम अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि एक तरफा बिल्कुल चुनाव नहीं दिख रहा है। जैसे कह रहे हैं कि एक तरफा चुनाव, वो नहीं दिख रहा है। हाँ, वो नहीं है। जो 2019 का इलेक्शन था अब को उससे विपरीत है। मतलब 2014 का जो चुनाव था, 2019 का जो चुनाव था, उसमें लोगों को भी ये लग गया था कि नहीं यार बीजेपी ही आएगी, लेकिन ये जो 24 का चुनाव है इसमें कन्फ्यूजन पैदा हो गई। हाँ बिल्कुल है। गठबंधन भी जो हुआ, इंडिया गठबंधन, वो काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग लड़ा रहा क्षेत्रीय दलों की वजह से, खाली कांग्रेस की वजह से नहीं, क्षेत्रीय दलों की वजह से। गठबंधन का जो फैसला है ये कहीं ना कहीं उसको फायदा पहुंचा, वो फायदा जो है इंडिया गठबंधन को दे रहा है। ठीक है। कुछ नहीं, मेरे को आप ऑफ कैमरा पूछ रहे हो, बता दो। ना ऑफ कैमरा हमारा काम नहीं चले ना। मुझे ये बताओ, अब चुनाव आ गए हैं, अब जैसे युवा जो हैं अब वोटिंग करेंगे, मैं सिर्फ इतना जानने आया हूँ कि ये वाला जो चुनाव है 2024 का, जैसे 14 और 19 के चुनाव थे उसमें एक मोदी लहर थी, क्या इस 2024 वाले चुनाव में भी कोई मोदी लहर दिख रही है? भाई दिख तो रही है, ये तो देश जानता है, सारे काम जानते हैं भाई, बाहर के साथ सबके साथ संगठन में भी, वैसे भी दूसरे देशों के साथ भी सारा काम उन्होंने बढ़िया ही किया है। ठीक ठीक। हाँ जी, भाई इसीलिए चाहे देश में भाई ये तो सभी है, सही काम तो कोई ना कर गया, यही कहते हैं भाई सभी। ठीक है, लेकिन और जो उन्होंने अपने मतलब बैठना उठना जिसके साथ होना वो बढ़िया है भाई जी। हाँ, हमारे तो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी देश की इमेज के लेकर उन्होंने काम किया वो ठीक किया, आप ये क्या? जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो सीट है आपकी गुड़गांव की, यहाँ से राव इंद्रजीत सिंह है, बीजेपी, तीसरी बार बीजेपी ने उन्हें कैंडिडेट बनाया अपना, पहले कांग्रेस से थे, अब राज बब्बर कांग्रेस से हैं यहाँ से। हाँ जी, कैसा मुकाबला है दोनों के बीच में? राज बब्बर तो अभी क्या बताएं, जो गुड़गांव के स्थायी हैं वो तो गुड़गांव के साथ ही है। ठीक ठीक। है ना जी, राज बब्बर लोग कह रहे हैं कि भाई बाहरी उम्मीदवार वाला मैटर है, कि बाहरी उम्मीदवार को उतना पसंद नहीं कर रहे लोग, जो यहाँ के लोकल लोकल होता राव तो इंद्रजीत बिल्कुल मजबूत टक्कर, स्थिति में, हाँ, वैसा है क्या? बिल्कुल है, अगर लोकल होता तो और टक्कर दे पाता। बाहरी होने का नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है सर आप? विवेक नाम है जी। विवेक भाई, ये बताइए, गुड़गांव सीट की अगर बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह और राज बब्बर और बाकी क्षेत्रीय उम्मीदवार भी हैं, INLD जैसे क्षेत्रीय पार्टियों की, INLD और JJP, क्या माहौल है, क्या चर्चा है इस बार? देखो जी, राज बब्बर का तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, मतलब वो तो कंपटीशन में है ही नहीं। ठीक एक तो एक्सटर्नल फेस ठीक है ना, फिर उनको यहाँ का कुछ पता ही नहीं, सिर पैर। मतलब वही बाहरी होने का नुकसान हो रहा है। हाँ, है ना, तो वो तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को भी पता है कि भाई यहाँ कुछ होना तो है नहीं हमारा, लाइक मोस्ट ऑफ द अदर प्लेसेस। तो भैया ठीक है, एक है इसको खुश करने के लिए चलो ये दे दो गुड़गांव, पता तो उनको भी है कि यहाँ कुछ होना नहीं है हमारा, है ना, जैसा मुझे लगता है। INLD है, पुरानी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी हरियाणा की, इसको लेकर भी कोई चर्चा है, या यूँ कहें कि नहीं इस बार तो बस बीजेपी? नहीं, बीजेपी का हालांकि एंटी इनकम्पेंसी थोड़ी सी है, 10 साल एक अच्छा टेन्योर होता है, लेकिन बीजेपी का जो कैंडिडेट हैं वो उनकी यहाँ पे इस एरिया में अच्छी पकड़ है। वो मतलब पुराने टाइम से कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस में भी थे वो, तो इस एरिया में उनकी, क्योंकि आपको पता है यहाँ इस एरिया में एटलीस्ट जो पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे काम करती है ना, काम किया नहीं किया नहीं। कि भाई राव इंद्रजीत लोकल हैं और उनको जातिवादी अगर समीकरण मतलब देखें तो उसका भी वो फायदा होता है, combination तो भी कहीं ना जरूरी कहीं होते हैं। कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उसके सामने कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है। नहीं, बहुत मतलब इफ़ यू आप कांग्रेस से कंपेयर करते हो तब तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं मेरे ख्याल से ना, और बाकी का इतना वो है नहीं। और बीजेपी हालांकि 10 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब एटलीस्ट नेशनल इलेक्शंस में। एक एंटी इनकम्बेंसी को उन्होंने वो- पीछे छोड़ दिया है, और मतलब कंपैरिजन अगर किया जाए तो आगे ये लोकसभा के इलेक्शंस हैं ना जी, आज स्टेट के इलेक्शंस होंगे, वहाँ पे शायद थोड़ा सा फैक्टर हो ज़्यादा, लेकिन ये तो आपके नेशनल इलेक्शंस हैं,
तो यहाँ पे तो नेशनली तो बीजेपी ने अच्छा ही किया है, मतलब जो मेरी समझ है और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की समझ है, बीजेपी ने अच्छा किया है बहुत सारी चीज़ों में। क्योंकि कांग्रेस अपना पूरा चुनाव महंगाई, बेरोजगारी और विरोधी दलों पर जिस तरीके से ईडी सीबीआई कार्रवाई करती है, उनका पूरा इलेक्शन का कैंपेन इसी को लेकर चल रहा है आगे। लगता है कि कुछ ब्रेक लग पाएगा या यूँ कहें कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है? देखो सर, मुझे लगता है ये कुछ एक स्टैंडर्ड डायलॉग्स होते हैं और मोरलेस सब पार्टीज यूज़ करती हैं ये। बेरोज़गारी, महंगाई, मेरे ख्याल से देश आज़ाद हुआ है तब से लेके 70-75 साल से, तब से ये कौन सी पार्टी ऐसी नहीं है जो ये बोलती होगी। और ऐसा तो है नहीं कि कोई सबके हाथ में रोज़गार है। सरकार कहाँ से लाएगी इतने रोज़गार? कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो अपनी मैनिफेस्टो में ये लेकर आए हैं कि भाई जो भी युवा मतलब अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा, 12वीं कर लेगा, उसके बाद एक नौकरी जो है उनको दी जाएगी, अप्रेंटिस दी जाएगी सबसे पहले तो, सर और उसके बाद आजकल फिर का नौकरी युवा दी ना, जाएगी। कोई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या मैनिफेस्टो है, सबको पता है सच्चाई क्या है। सब आज के टाइम पे बहुत से लोग स्पेशली इस रीजन में लिटरेट हैं, ऐसा नहीं है जो यहाँ के हैं, युवा लिटरेट है, सबको पता है कि भैया क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो मुझे समझदार है, अपना अंदाजा लगा हाँ, लेते हैं। उनको पता है कि भाई अब 70-75 साल की हिस्ट्री है ना आपके हाथ में कंपेयर करने के लिए, कोई नई चीज़ तो है नहीं आपके पास। भाई कांग्रेस भी रही है सालों और बीजेपी भी रही है सालों, तो दूध का दूल्हा कोई नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टी है, सबको गलत सही काम सब करने पड़ते हैं, बिना उसके पैसा इकट्ठा हो नहीं सकता उनके पास, और वो बड़े इलेक्शंस लड़ ही नहीं सकती। तो कोई दूध का दिला नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड का भी कोई चर्चा वर्चा है क्या? वो ऐसा है जी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ऐसा है कि पैसा तो सब पार्टियों में मतलब राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ हिस्ट्री ये तो जाता ही रहा है ना भाई। बिना पैसे के चुनाव नहीं लड़ा। कोई नहीं लड़ सकते, और कोई भी मेरे ख्याल से बड़ा बिजनेस ग्रुप ऐसा नहीं होगा जो बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के सर्वाइव कर जाए। हिस्ट्री आप देख लो, जो जिसने थोड़ी सी भी गर्दन उठाई उसकी गर्दन थप्पड़ मार के नीचे कर दिया उसको, है ना। तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करना भी पड़ता है, और पार्टीज भी कुछ बड़े बड़े ग्रुप्स को पैट्रोनेज दे के भी रखती हैं, है ना। लोगों को देखा जाए तो फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से कि कौन किसको कैसे चंदा दे रहा है क्या। मोटी बात ये है, देखो इलेक्टोरल बॉन्ड से एटलीस्ट ये तो हुआ है कि वो चीज़ें वाइट में तो हैं, ट्रैकेबल तो हैं। पहले तो कौन कह रहा है कि पहले पैसा नहीं आता था, मतलब हज़ारों लाखों करोड़ कोई आता भी था तो उसका कोई हिसाब है क्या, किसके पास आता था? सवाल चंदे का नहीं है, सवाल ये है कि जिन कंपनियों का उतना मादा नहीं था उन कंपनियों ने उससे कहीं ज़्यादा जो है चंदा बीजेपी को दे दिया। अब विपक्ष ये कह रहा है कि भाई उन कंपनियों को सरकार ने डराया, ईडी सीबीआई का डर दिखाया, तब जाके वो चंदा उनकी जेब में आया। वो कोई बात नहीं, वो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। ऐसा होता है ना कंपनियों का, आपको किसको नहीं पता है, हम कोई बच्चे नहीं है, सबको पता है कि कंपनियों का ऊपर वाइट में अलग हिसाब होता है, ब्लैक में अलग होता है। तो ये चीज़ कैलकुलेट की नहीं होगी उन्होंने कि भाई इतना हम डोनेशन दे रहे हैं, कल को अगर ये चीज़ ट्रैक हो जाएगी अगली बार से ये भी ध्यान रख लेंगे डोनेशन देते टाइम। लेकिन सर मोटी बात ये है कि ये सब शोर मचे ना मचे सबको पता है, मोटी बात है कि काम होना चाहिए। देखो पैसा, हाँ काम हुए हैं, पैसा हर पार्टी लेती है ना। उनको पार्टी चलाने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है ना। भाई आप कैसे सर्वाइव करोगे? इतनी सारी इंटरनल क्या एक्सटर्नल फोर्सेस भी तो हैं। क्या बाहर के देश क्या डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं करते क्या? अमेरिका है, रशिया है, या कोई और कंट्रीज, सबके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, सबको धंधा करना है। हिंदुस्तान जो है दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो हर देश चाहता है भाई हिंदुस्तान की मार्केट जो है मेरे हिसाब से चले, मेरे प्रोडक्ट बिकें, चाहे हथियार हैं, चाहे आपके FMCG हैं, हर चीज़, दवाइयाँ हैं, हर कंपनी जाती है बड़ी से बड़ी और दुनिया भर का पैसा लुटाने के लिए तैयार है। लेके आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप से लेके और मतलब हर सेक्टर, हर क्लास में वो लोग पैसा पानी की तरह बहाते हैं, क्योंकि उनको पता है इतना पैसा है। जो चीज़ें हैं ये ठीक है, इसके बाद भी आपको लग रहा है कि मोदी जी का जो 400 पार का जो नारा है पूरा होता हुआ नजर आ रहा है कि 400 पार जाएंगे, या यूं कहें कि नहीं थोड़ा सा कसर रह जाएगी अब की बार? एक्चुअल तो उनकी कैलकुलेशन है वो जब बताएंगे, पर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली शायद 400 ना हो। भाई हो सकता है, वो कहते हैं ना हम लोग भी कि एक हायर टारगेट रखते हैं तो उसके आसपास तो कहीं अटकते हैं, तो 400 ना हो, पर हो सकता है मतलब 350 के हेरफेर में तो हो ही जाएंगे। मतलब दे आर स्टिल वेरी सरकार बनने वाली है। सरकार में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब नेशनल इलेक्शंस में तो सरकार बीजेपी की होनी है, उसमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं। मुझे लगता है चलिए।